रखीब नाज़रीन, मैं हूँ हकीम अब्दुल माजिद अवान। टेंशन और डिप्रेशन के हवाले से हमारा एक टॉपिक जो है वो चल रहा था। तो आज मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे ये बात की थी कि हम इंशाल्लाह दो जो डायरेक्शन है जिसकी तरफ ये मर्ज़ जाती है उस पे हम बात करेंगे। उसमें एक होती है कि बिल्कुल मरीज़ जो है वो खौफज़दा हो जाता है, उसको वहम बनता है। दो बंदे अगर बातें कर रहे हैं, कोई उसके घर वाले बातें कर रहे हैं, तो वो ये शक में आ जाएगा कि ये मेरी बातें कर रहे हैं, ये मेरे ख़िलाफ़ है। और उसके बाद दूसरी बात ये है कि वो ऐसी मायूसी की कैफ़ियत उसके अंदर पैदा हो जाएगी कि मैंने को नहीं बचना, मेरे बच्चों का क्या होगा, और इस तरह की कैफ़ियत जो है वो उसके अंदर पैदा होती है। उसके बाद तीसरी उसके अंदर ये होती है कि उसके ज़हन में अंदर कोई ऐसी चीज़ बैठ जाती है जिसको वो लेके बार-बार दोहराता रहता है। मिसाल के तौर पर मेरे मेरे पास एक पेशेंट आया, तो वो पेशेंट कहता है कि मैं एक जगह पे गया तो वहाँ पे मैंने एक बिल्ली देखी। अब बिल्ली क्या है कि जब मैंने वो बिल्ली की देखी, उसी लम्हे मेरे हाथ में एक खाने की चीज़ थी, मैं उसको खा रहा था और उसी लम्हे मुझे वो बिल्ली नज़र आई। तो मेरे ज़हन में अचानक ये बात आई कि मैं उस कोने में बिल्ली को अपने मुँह में डाल रहा हूँ। तो ये बात उसके ज़हन में ऐसी खौफ ऐसी बैठ गई कि बार-बार उसको ये ख़्याल आता रहा कि मैं अंदर वो कोई चीज़ नहीं खा रहा, मैं वो बिल्ली खा रहा हूँ। तो इस तरह की कोई चीज़ जो है वो कोई भी बात जो है वो ज़हन में बैठ सकती है। तो ये इस तरह की कैफ़ियत यानी कि एक में ये होता है कि पेशेंट जो है वो बिल्कुल कैसे कहते हैं कि हार जाता है और खौफ़ज़दा रहता है, टेंशन उसके ज़हन में हर वक़्त रहती है, मुझे कुछ हो जाएगा। शक करता है, अगर मियाँ है तो वो अपनी बीवी के बारे में शक कर रहे हैं, अगर बीवी है तो वो अपने मियाँ के बारे में शक कर रही है। तो इस तरह की कैफ़ियत जो है वो इसमें पैदा होती है। और दूसरी जो डायरेक्शन होती है उसमें बिल्कुल इसके उल्ट होता है। और इस कैफ़ियत के अंदर जिसमें मैं खौफ की मैंने बात की, बिल्कुल तरीक़ा इलाज अलग सा है। इसमें हमें ऐसी अद्वियात देनी होती हैं कि जो उसका हौसला बढ़ाएँ, जो उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें। और यहाँ पे मैं अर्ज़ करता चलूँ कि एक होती है विल पावर, जिसे तिब के अंदर हम अरारते ग़रीज़िया कहते हैं, कि जो कि जिस्म की तमाम क़ुव्वतों को कंट्रोल करती है। अब मिसाल के तौर पर 3 बंदे अगर कमरे के अंदर बैठे हैं, बाहर से एक बंदा आता है, दरवाज़ा खोलता है, वो बदतमीज़ी करता है। जब वो बदतमीज़ी करता है तो 3 आदमियों का अलग तरह का बिहेव या अलग तरह का रिएक्शन जो है वो सामने आ सकता है। उसमें एक आदमी उसके गले पड़ जाएगा कि तू होया कौन है ऐसी बात करने वाला? तूने ऐसी बात कर दी, खामखा तो कर दी, वो उससे लड़ने लग जाएगा। अब दूसरा आदमी जो है वो उसको समझा रहा होगा कि यार तूने इस तरीके से बात नहीं करनी थी, तूने इस तरीके से बात करनी थी, हमने क्या किया है, तू आते हमसे ऐसे बोलने लग गए। अब तीसरा आदमी जो वहाँ पे बैठा होगा वो डर रहा होगा कि ये हमें मारने न लग जाए, ये हमारे गले न पड़ जाए। यानी एक वाक़या हुआ है और 3 तरह का रिएक्शन जो है वो सामने आया। तो नाज़रीन, तो ये 3 तरह का रिएक्शन कैसे सामने आया कि हर एक बंदे के अंदर अलग तरह की उसके अंदर एक कैपेसिटी है, अलग तरह की उसके अंदर एक क़ुव्वत है, किसी मामले को डिफेंस करने की उसकी अलग तरह की उसकी सलाहियत होती है। तो इस मर्ज़ के अंदर, इस कंडीशन के अंदर हम ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं जिसे तिब की इस्तिलाह में हम मुफ़र्रि अद्वियात कहते हैं, कि जो कि दिल को, दिमाग को एक ताकत बख्शती हैं और जिस्म की उस क़ुव्वत को, जो इसे हम अरारते ग़रीज़िया कहते हैं, उसको वो बढ़ाती हैं। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल तरीक़ा इलाज जो है वो मुख्तलिफ होता है। तो उसके बाद जो दूसरी कैफ़ियत होती है, इस तरह मैं वो पहले भी बयान करने लगा था कि बंदा बिल्कुल हाइपर हो जाता है, मारता है और इस तरीके से गाली गलौज करता है, बिल्कुल उसको होश ही नहीं होती मैंने क्या करना है, मेरे सामने कौन है, मैं किस तरह का बिहेव कर रहा हूँ, बिल्कुल उसको इस तरह की कोई कैफ़ियत जो समझ नहीं आती। तो उस तरह में उस कैफ़ियत के अंदर हम ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं कि जिससे उसके उसके तो जिस्म की सफाई हो, जिसमें उसके यानी कि इन दोनों कैफ़ियत के अंदर मैं यहाँ पे अर्ज़ करता चलूँ, कब्ज़ का एहतियात जो है वो बड़ी ज़रूरी है। कब्ज़ उस पेशेंट को बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कब्ज़ की इस्तिलाह मेन पॉइंट है। अगर मेरी मदद के साथ अगर मेरे को डॉक्टर हज़रात जो हैं, क्योंकि उनका शोबा अलग है, उनकी जो तरीक़ाकार दवाई का या इलाज का वो अलग सा होता है, और मैं तो ज़ाती तौर पर ये लाइक करता हूँ कि तरीक़ा इलाज जितने भी हैं, अल्लाह किसी को शिफा दे, सारे तरीक़ा इलाज दुरुस्त है। ना कोई एलोपैथिक, कुछ हुक्मा ऐसे होते हैं कि जो एलोपैथिक के ख़िलाफ़ बात करते हैं। कुछ डॉक्टर हज़रात ने कसम उठाई हुई है कि हिकमत के हवाले से उन हर पेशेंट को ये बताना होता है कि वो दवाइयाँ आप ना खाएँ। सारे तरीक़ा इलाज दुरुस्त हैं, बात सिर्फ़ तशख़ीस की और तजवीज़ की है कि आप तशख़ीस क्या करते हैं और दवाई को कैसे चूज़ करते हैं। सबसे मेन बात ये है। और मैं अपने नाज़रीन से कहता हूँ कि आप अगर कोई भी इलाज करवाना चाहें, आप मुस्तनद
डॉक्टर से और मुस्तनद तबीब से आप अपना इलाज करवाएं। किसी भी ऐसे लोग से कि जो कि 2-4 नुस्खे उनको पता होते हैं और उस पे वो अपना गुजारा कर रहे होते हैं, आप किसी भी ऐसे लोग से अपनी ट्रीट न करवाएं, वो आपके लिए किसी वक्त भी नुकसान का जो है वो सबब बन सकती है। तो मैं अपने डॉक्टर हज़रात से वो बात कर रहा था कि मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस हवाले से कब्ज़ का ख़ास ख्याल रखा करें। कब्ज़ उस पेशेंट को नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने इलाज के साथ कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए अगर आप दवाई देते हैं तो आपको वो रिज़ल्ट जो कि आपको लेट नज़र आ रहे हैं, इंशाल्लाह आपको जल्दी वो नज़र आएंगे। तो इसमें हम ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं कि जो कि पेट को साफ़ करें और उसके बाद फिर ऐसी रतूबत जिसे हम तिब के अंदर दावी रतूबत कहते हैं, जो इस मर्ज़ के बढ़ोतरी का एक सबब बनती है, उस रतूबत को ख़त्म करने के लिए अपनी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। अगर कुछ तबीब मेरी बात को सुन रहे हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको बेहतरीन तरीके से इस हवाले से ब्रीफिंग होगी, सबीलिल्लाह होगी। मैं अपने नाज़रीन से कहूँगा कि आज की वीडियो में इतने ही। इंशाल्लाह इसके बाद अगली वीडियो में हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।